कांग्रेस ने 55-60 वर्ष इस देश के ऊपर शासन किया है। लोग समस्याओं से जूझते रहे, परंतु समस्याओं का समाधान वो करने में नाकाम रहे हैं। इन 10 वर्षों के अंदर गति से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों हमारे इस कुरुक्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा में चुनावी प्रचार जोरों पर है और भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस नेताओं पर जमकर जुबानी वार किया जा रहा है। बड़ा बयान सामने आया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस समस्याओं को दूर करने में पूरी तरह से विफल रही। बता दें कि हरियाणा में भाजपा नेताओं की ओर से लगातार जुबानी वार कांग्रेस नेताओं पर किए जा रहे हैं। हरियाणा में भाजपा नेता चुनाव प्रचार के दौरान लगातार कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर जुबानी वार भी किया। उन्होंने कहा कि समस्याओं को हल करने में कांग्रेस विफल रही है और चुनावों को लेकर भी सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कहा कि ये चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये काफी अहम महत्वपूर्ण चुनाव है जो देश की दिशा तय करेगा। इसके अलावा सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने दुनिया में नई राह बनाई है। कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों तक देश पर शासन किया, लोगों की समस्याओं को दूर करने में कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही। ये बड़ा आरोप कांग्रेस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से लगाया गया है और कांग्रेस नेताओं पर भाजपा की ओर से आजकल जमकर जुबानी वार भी किए जा रहे हैं। भाइयों, ये छोटा चुनाव नहीं है, ये महत्वपूर्ण चुनाव है। ये गांव का चुनाव भी नहीं है, ये वार्ड का चुनाव भी नहीं है, ये देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। भाइयों, हम देख भी रहे हैं पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने दुनिया में एक नई रास्ता बनाया है और ये महत्वपूर्ण चुनाव हमारे लिए है कि देश विकास की गति के ऊपर और तेजी से आगे बढ़े। इसके लिए हमने यहां से नवीन जिंदल जी को भारी बहुमत से जता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। भाइयों, मुझे खुशी है, जब मैं पिछले बार 2019 में कुरुक्षेत्र के अंदर आया था, आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिला था। भाइयों, इन 10 वर्षों में देखते ही देखते हमारा कुरुक्षेत्र भी बदला है, कुरुक्षेत्र के साथ प्रदेश भी बदला है और प्रदेश के साथ साथ पूरा देश भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदला है। भाइयों, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, हमारे कुरुक्षेत्र में इन 10 वर्षों में यहां पर चाहे रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाने की बात हो या भगवान श्री कृष्ण की भूमि, जहां गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, उस ज्योति सर का जीर्णोद्धार 250 करोड़ रुपए की लागत से करने की बात हो, और जितने हमारे महाभारत कालीन तीर्थ स्थल है उनका भी जीर्णोद्धार इन 10 वर्षों के अंदर करने का कार्य ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, अगर हम देखते हैं लंबे समय के बाद कांग्रेस ने 55-60 वर्ष इस देश के ऊपर शासन किया है। लोग समस्याओं से जूझते रहे, परंतु समस्याओं का समाधान वो करने में नाकाम रहे हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे शाहबाद है, चाहे कुरुक्षेत्र है और चाहे कैथल है, मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी भाइयों रेलवे के फाटक पड़ते थे, सभी जगह पर या तो अंडरपास बन गया या ओवरब्रिज बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, लोगों के जीवन को सरल करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं देखता हूं, चाहे इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने कुरुक्षेत्र पिपली में केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण आयुष
विश्वविद्यालय खोलने की कुरुक्षेत्र में बात हो, चाहे भगवान वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने के कच्छल के अंदर बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज कच्छल के अंदर बनाने की बात हो, और भाइयों चाहे हमारे जो पलवल के अंदर कुरुक्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने की बात हो, और चाहे शाहबाद के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने की बात हो, और चाहे कुरुक्षेत्र के अंदर 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने की बात हो, और भाइयों जितने हमारी लोकसभा के अंदर ये हॉस्पिटल हैं सभी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो, इन 10 वर्षों के अंदर गति से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों हमारे इस कुरुक्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है।